श्री राधे राधे। भक्तों, जितना ही अधिक निर्मल चित्त होता है किसी का, उतना ही अधिक देवी देवता और भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। मलिन चित्त के पास देवी देवता और भगवान तो नहीं आते। अत्यधिक मलिन चित्त हो तो प्रेत भूत ये सब आते हैं। इसलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। किंतु कोई कोई महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि जिनका जन्मजात ही चित्त निर्मल होता है। आप जिन महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, स्वामी श्री कार्तिकेय जी, इनका जन्मजात ही चित्त निर्मल था। इसलिए इनसे देवी देवता बात करते थे बिना इनके कहे ही। जो मैं आपको कल बता रहा था, ब्रह्मचारी श्री आंजनेय जी महाराज, उन्होंने कहा है इनके विषय में कि जब ये उज्जैन गए थे श्री कार्तिकेय जी, और वहाँ से चलने लगे वापस जब, तो भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए और बोले, ठहरो, यहाँ कुछ ऐसे भक्त हैं जिनका तुम्हारे द्वारा कल्याण होगा। तब महाराज श्री कार्तिकेय जी एक धर्मशाला में रुक गए। नहीं तो दर्शन करके आने वाले थे, लेकिन भगवान भोले बाबा ने खुद रोक लिया उनको। और फिर वहाँ कुछ भक्त लोग आते रहे शिव जी की प्रेरणा से, और श्री कार्तिकेय जी महाराज के सानिध्य में आकर के वो लोग भगवत भक्ति में लगते गए। इस तरह से देवी देवता भी इनसे बोलते थे। एक से एक चमत्कारिक घटनाएं इनके साथ होती थी इस प्रकार की। भक्तों, ये उज्जैन वाली घटना तो बहुत बाद की है। मैं इनके बचपन की बात आपको सुना रहा था कल कि 10 वर्ष की अवस्था में इनको सब वेद वेदांत सर्वशास्त्र कंठस्थ हो गए थे। ऐसी अप्रतिम कुशाग्र बुद्धि देख करके बड़े बड़े महान विद्वान भी चकित हो जाते थे। और कुछ समय बाद श्री कार्तिकेय जी अयोध्या जी गए और सीता कुंड के समीपस्थ यज्ञ वेदी स्थान में दीक्षा ग्रहण की। कारण इनके परिवार वाले उसी स्थान से दीक्षित थे। और दैव संयोग से उन्हीं दिनों श्री उड़िया बाबा जी भी अयोध्या पधारे थे। उनसे इनकी भेंट हुई। तो बाबा वहाँ से जब विदा हुए तो मना करने पर भी महाराज उड़िया बाबा के साथ लग गए। और इनके भाई द्वारा जब कीर्ति मैया को यह समाचार मिला तो व्याकुल हो उठी, क्योंकि उनका जो बच्चे के प्रति अगाध स्नेह था ना, तो माँ को ये अच्छा नहीं लगा कि एक महान विरक्त संत उड़िया बाबा के साथ मेरा बेटा चला जा रहा है। तो माँ की इस अवस्था को देख करके, उन्हें धैर्य दे करके महाराज उड़िया बाबा रोक दिए। और फिर बाद में, उस समय तो माँ के पास चले गए, लेकिन बाद में फिर पता किया उन्होंने उड़िया बाबा का, तो जहाँ थे वहीं पहुँचे। और फिर बाबा ने समझाया बुझाया, उड़िया बाबा ने, कि अभी तुम्हें कुछ दिन माँ के पास रहना पड़ेगा, इसलिए जाओ। तो घर तो आए, परंतु 5 दिन ही रहे। फिर माता जी को समझाने बुझाने के बाद उनसे आज्ञा लेकर के घर से 2 कोस दूर एक त्यागी महात्मा के पास जाकर रहने लगे। कुछ दिन तक त्यागी महात्मा के पास रह करके महाराज ये श्री कार्तिकेय जी फिर वृंदावन धाम आ गए। और उस समय उड़िया बाबा श्री वृंदावन धाम में ही रह रहे थे, तो उन्हीं की सेवा में रहने लगे और प्रायः मौन रहते थे। शील स्वभाव और सेवा भाव से
उड़िया बाबा बहुत प्रभावित थे। जैसे रामकृष्ण दो भाइयों की सेवा से प्रसन्न होकर सांदीपनि गुरु ने उन्हें सब विद्या प्रदान कर दी थी, उसी प्रकार से सेवा से प्रसन्न होकर श्री उड़िया बाबा ने भी श्री भगवान को अपनी हार्दिक संपत्ति दे डाली। सांदीपनि ने जैसे भगवान कृष्ण को प्रदान कर दी सारी विद्याएं, ऐसे उड़िया बाबा ने अपनी सारी विद्याएं और सब ज्ञान सब इनको, जैसे भगवान को दिया था सांदीपनि ने, ऐसे उड़िया बाबा ने कार्तिकेय जी को दे दिया। और कुछ समय के अंतराल के बाद एक दिन जब बद्रिकाश्रम जाने के लिए आज्ञा मांगा उन्होंने उड़िया बाबा से, तो बाबा ने मना करते हुए कहा, आप यहीं वृंदावन में रहें। तो नम्रता पूर्वक फिर से प्रार्थना की, इस समय मुझे ऊपर जाने की आज्ञा प्रदान कर दें, वहां से लौट करके मैं फिर आपकी सेवा में आकर रहूंगा। ऐसा कहते समय केवल इनकी भंगिमा देख करके बाबा ने ऊपर जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने देख लिया कि ये लौट करके आएंगे फिर, तो आज्ञा दे दिया बाबा ने, और चलते समय ओढ़ने के लिए एक दुशाला और पहनने के लिए एक कटिवस्त्र दिया, और उसे ले करके बाबा को सब प्रेम प्रणाम करके श्री कार्तिकेय जी अब चल पड़े हिमालय की यात्रा के लिए। और 2-3 दिन बाद दुशाला देख करके किसी बदमाश ने पीछे पीछे चल करके दुशाले के छोर को पकड़ लिया और ले भागने का अवसर देखने लगा। और महाराज पीछे की ओर देखा जब कार्तिकेय जी ने, तो वो आदमी दुशाला पकड़े हुए दिखाई दिया। तो ये कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके दुशाले को उसके ऊपर फेंक दिया और वो दुशाला लेके चल दिया, जो बहुत कीमती दुशाला था जो गुरु महाराज ने उड़िया बाबा ने दिया था। लेकिन अब वो चोर उसको ले जाना चाह रहा था तो हंस करके दे दिया उसी को। इस प्रकार केदारनाथ जी की ओर बढ़ते जा रहे थे और कुछ दिनों बाद गौरी कुंड पहुंचे और वहां बैठते ही समाधिस्थ हो गए बिन प्रयास के, और गहरी समाधि में डूब गए। उनको शरीर की होश बिल्कुल नहीं था, संसार कुछ नहीं था, बस समाधि अवस्था में गंभीरता में थे। उस अवस्था में सरस्वती उपासना करने के लिए भगवान का आदेश हुआ, और बहिर्वृत्ति होने के बाद फिर उसी के अनुसार 15-20 दिनों तक रहकर सरस्वती माता की उपासना की। 21वें दिन कन्या रूप में सरस्वती जी प्रकट हुई और बोली, आप यूँ तो स्वयं सर्वदेवात्मक हैं, फिर भी जब प्रतिष्ठा देने के लिए आपने मेरी आराधना की है तो मेरी प्रसन्नार्थ, मेरी प्रसन्नता के लिए जो इच्छा हो तथा जो उचित समझे वो वर मांग लीजिए आप। तो महाराज मुस्कुराते हुए कार्तिकेय जी बोले, जो आपकी इच्छा हो दे दे माँ, मैं क्या मांगूं। तो श्री सरस्वती माता इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपकी जिह्वा पर समयानुसार मैं गद्य पद्य रूप में उपस्थित रहूंगी। इतना कह करके अंतर्धान हो गई। श्री महाराज जी उनके वरदान को स्वीकार करके श्री केदारनाथ पहुंचे और वहां 3 दिवस तक रहे। तत्पश्चात ऊपर जाने की इच्छा हुई तो मंदाकिनी गंगा के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने पर एक स्थान मिला, वहां कोई मनुष्य नहीं था। बर्फीले झरने झर रहे थे। वहां का दृश्य देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई श्री कार्तिकेय जी को, और वहीं बर्फीले झरने के पास रुक गए। अब
महाराज दुशाला तो चोर को दे दिया था, जो छीनना चाहता था उसको दे दिया था। अब बिना दुशाले के ही बर्फ के झरने के पास बैठे हैं और महाराज उस निर्जन स्थान में 3 दिन तक निराहार रहे। तीसरे दिन जगत जननी श्री पार्वती माता सायंकाल कन्या रूप में भोजन लेकर उपस्थित हुई और इसी प्रकार वे आगे के भी 15 दिनों तक बराबर भोजन प्रसाद लेकर के आती रही माता। और भक्तों कितनी कृपा थी इनके ऊपर माता पार्वती की, 15 दिन तक रोजाना भोजन प्रसाद लाती थी, भोजन करा के फिर अंतर्धान हो जाती थी, वहीं जहाँ की तहाँ अंतर्धान हो जाती थी, कहीं जाती नहीं दिखती थी। और 15वें दिन शंकर भगवान ब्राह्मण रूप में पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। श्री महाराज जी दोनों का भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और गौरी शंकर की भावना रख करके 8 श्लोकों से उनकी स्तुति की। भोलेनाथ जी से गुप्त नहीं रहा गया और अपने स्वरूप में प्रकट होकर बोले, हे विप्र कुमार, भविष्य में तुम बड़े होनहार प्रभावशाली महात्मा होगे। आज से तुम्हारा नाम कार्तिकेय हुआ। तो जो बचपन वाला रमाकांत नाम था, उसकी जगह पर भगवान भोले बाबा शिव जी महाराज ने कार्तिकेय नाम रखा था। और आगे कहीं भी कोई बोलने में तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। आसन पर बैठ करके मेरा स्मरण करके प्रवचन प्रारंभ करने पर तुम्हारे सामने नास्तिक भी आस्तिक बन जाएंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों का सम्यक प्रकार से उत्तर देकर तुम सभी को प्रभावित एवं पूर्ण संतुष्ट कर दोगे। जनता तुम्हारे रूप को देखकर बहुत आकर्षित होगी। यूं तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त है ही, तथापि अब मेरे वरदान से वह अधिक वैशिष्ट्य को प्राप्त होगा। इतना वरदान दे करके शंकर भगवान पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए और श्री कार्तिकेय जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर बढ़ चले। मार्ग में प्राय मौन ही रहते थे, प्राकृत मनुष्यों से बिल्कुल नहीं बोलते थे। कोई महान पुरुष हो तभी कुछ बोलते थे, नहीं तो और सामान्य लोगों से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। कुछ दिनों में फिर कर्णप्रयाग, ज्योतिर्मठ आदि होते हुए बद्रिकाश्रम पधारे और श्री नर नारायण भगवान से प्रत्यक्ष मिल करके फिर सतपथ गए। सतोपंथ जो बोलते हैं, जहाँ पांडव लोग गए थे उस रास्ते पर गए। वहाँ मौन व्रत पूर्वक महाराज जी ने 3 दिन तक निवास किया। पृथ्वी तल पर प्राय मनुष्य पशु बुद्धि के होते हैं, अतः उस पर उतरना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके पद्मासन लगा करके वहीं समाधिस्थ हो गए। और महाराज सामान्य लोग तो संसार में ही डूबे रहते हैं ना, तो बचपन से उनका स्वभाव था कि ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहते थे और रहना पड़े तो बोलते नहीं थे। और 3 दिनों तक समाधि अडिग रही। चौथे दिवस नर नारायण भगवान 12 बजे दिन में प्रकट हुए। सामने दोनों के खड़े रहने पर भी जब समाधि नहीं भंग हुई, तब उन्होंने अंतरावस्था हरण कर ली, जिस समय समाधि खुल गई और महाराज जी को उस भव्य मूर्ति का दर्शन मिला, भगवान नर नारायण का। भगवान बोले, यूं तो आप स्वयं प्रसन्नता की मूर्ति साक्षात मेरे स्वरूप हैं और आशुतोष भोलेनाथ भी प्रसन्न हो चुके हैं आपके ऊपर, फिर भी यहाँ पधारने के नाते मैं अपनी प्रसन्नता आपको समर्पित करता हूँ।
यद्यपि आपकी इच्छा नीचे जाने की नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ समय के लिए आप भूतल पर विराज करके अपने अमृतोपम उपदेशों के द्वारा माया मोहित जनता का उपकार कीजिए। तत्पश्चात आप यथेष्ट रूप से जहाँ चाहें वहाँ विराजिएगा, लेकिन आप अभी माया मोहित जनता का भी उपकार कीजिए अपने उपदेशों के द्वारा। इतना कहकर के नर नारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। भक्तों, ये महापुरुष लोग भगवान की आज्ञा का पूरा पालन करने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए जब इनको नर नारायण का आदेश मिला कि आप भूतल पर विराजमान होकर अपने अमृतोपम उपदेशों के द्वारा माया मोहित जनता का उपकार कीजिए, कुछ समय के लिए ऐसा करना आपको, बाद में फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ आप विराजिएगा। तो ये बोल करके नर नारायण भगवान अंतर्धान हो गए थे। तो नर नारायण का दर्शन करके श्री कार्तिकेय जी अधो दृष्टिगोचर होकर बिल्कुल नीचे निगाह किए हुए एक बार मार्ग को देखते थे, फिर चलते थे, दूर तक नहीं देखते थे। भगवान की आज्ञा से अब इन्होंने मौन तोड़ा था, क्योंकि नर नारायण भगवान की आज्ञा थी कि माया मोहित संसार का भी उपदेशों के द्वारा उपकार कीजिए। तो महाराज, वापसी यात्रा में कुछ दूर चलने पर एक बहुत तेजस्वी महात्मा मिले। उनका नाम था कौशाम्ब ऋषि। उनकी पलकें दाढ़ी तक लटक रही थी। उनको उनकी आयु के विषय में यदि हम कहें तो महाराज कम से कम 2-2.5 हजार वर्ष की आयु थी उनकी, कौशाम्ब ऋषि की। कुछ भी न बोलकर वे भगवान के पीछे अर्थात कार्तिकेय जी के पीछे पीछे चल दिए। और कुछ दूर आने के बाद उन्हें श्री कार्तिकेय जी ने देखा। तो श्री कार्तिकेय जी धीरे से बोले, आप कहाँ पधार रहे हैं? तो ये सुनकर के उन महापुरुष ने कहा कि मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। महाराज, वो ऋषि बोले कार्तिकेय जी से कि आप इस समय जहाँ पधार रहे हैं वहीं मैं भी आपके साथ चलूँगा आपके दर्शन करने के लिए। संस्कृत में वार्ता हुई थी। दोनों ही अद्भुत महापुरुष थे। तो उन तपोधन का अभिप्राय सुन करके मंद मुस्कान युक्त श्री कार्तिकेय जी उनसे बोले, संस्कृत में ही बोलते थे, मया सह कथम गच्छति भवान, दर्शनम तो सदा सर्वत्र सुलभम नास्ति। अर्थात महाराज, आप मेरे साथ कैसे चल रहे हैं? यदि दर्शनों का ही कारण मुख्य है तो वो हो ही चुका आपको। ये दर्शन सदा सर्वत्र सुलभ नहीं हो सकता है। अतः केवल इसी प्रयोजन से साथ लगना ठीक नहीं है। यदि कोई अन्य भाव मेरे साथ चलने का हो तो उसे कृपा करके बताइए। तो ऋषि बोले, महाराज, मैं कुछ प्रार्थना निवेदन करने के लिए आपके साथ चल रहा हूँ। उसको श्रवण करके स्वीकार करना ही आपके योग्य है। उन्होंने कहा कि राग द्वेष तथा भय से घिरे और बड़ी बड़ी वासनाओं से जकड़े हुए प्राणी भूतल पर बहुत दुखी हैं। उनका दुख दूर करने के लिए दया ही करना आप जैसे महापुरुषों का कर्तव्य है। तात्पर्य यह है कि आप भूतल पर पधारें और अपने ज्ञान से उनके अज्ञान को हरण करके राग द्वेष तथा वासनाओं का जाल काट कर जन्म मरण के भय को मिटाकर सुखी बनाने की कृपा करें। और महाराज,
इतना बोल करके वो ऋषि अंतर्धान हो गए। और श्री कार्तिकेय जी महाराज जब नीचे उतरने लगे, उतरते उतरते लक्ष्मण झूला के निकट पहुंचे हैं। वहाँ एक बगीचा था और उसमें एक गुफा थी, पास में जल का कुंड भी था। समीप में कलकल निनादिनी गंगा जी आह्लाद बढ़ा रही थी। अनेक प्रकार के फूल खिले थे। नाना प्रकार के पक्षी अपनी सुमधुर बोली बोलकर उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसके आसपास में वन ही वन था। प्राकृतिक छटा की विशेषता से वो स्थान बहुत रमणीक था। ऐसे पावन मनोहर स्थल पर पहुंचते ही महाराज जी ध्यानस्थ हो गए और कई दिनों तक वहां रहे। वहीं पर ब्रह्मचारी श्री अनंत प्रकाश जी ने शरणापन्न होने का सौभाग्य प्राप्त किया था, जो श्री स्वामी कार्तिकेय जी के सर्वप्रथम शिष्य अनंत प्रकाश जी थे। और श्री अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज का जन्म इंदौर के निकट में बरोड़ी ग्राम बस्ती में एक सूर्यवंशी क्षत्रिय के घर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम शिव सिंह था। दूसरा वर्ष लगते ही वैराग्य के चिन्ह प्रकट होने लगे। पिताजी इनकी वैराग्य लक्षण संपन्न आचरणों को देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। तीसरे वर्ष से इनका स्वयं स्नान करके भस्म लगाने का स्वभाव पड़ गया। उसे देख करके माताजी को भी प्रसन्नता होती थी। 5 वर्ष की अवस्था में ललाट पर श्वेत ऊर्ध्वपुंड का दर्शन बड़ा सुंदर लगता था। खेलने कूदने आज सहज बाल चांचल्य से अछूते नहीं रहे। बचपन का लक्षण दिखाई भी पड़ता था। लगभग 15 वर्ष की आयु में ही संतों के प्रवचन श्रवण करने का व्यसन लग गया था। और एक दिन सत्संग में एक चेतावनी मिली उनको। श्री कार्तिकेय जी महाराज के जो प्रथम शिष्य थे ना, अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक दिन ये सुना एक सत्संग में, ऐश के सामान सब यहाँ ही पड़े रह जाएंगे, यार तेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। अर्थात तुम्हारे पास जो सामान होगा सब यहीं रह जाएगा और तुम्हारे मिलने जुलने वाले तुम्हारी लाश के पास खड़े खड़े आंसू गिराएंगे। इस चेतावनी को सुनकर के श्री ब्रह्मचारी के हृदय में ये धारणा जगी कि संसार तो अनित्य है, इसलिए इस शरीर से भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके महात्मा जी के साथ चलने के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु उन्होंने कहा कि हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, कारण हम इस ग्राम में बराबर आते जाते हैं। ग्राम के लोग और आपके सभी संबंधी दुखी होकर हमें बुरा भला कहेंगे। इसलिए तुम भजन करना चाहते हो तो घर में लिंगोटी लगाकर बैठ जाओ। बस वे उसी समय सब कपड़े उतार कर भजन करने बैठ गए। ये जानकर बहुत से लोग आए और भांत भांत से समझाया, डराया, लोभ भी दिया, किंतु वो सभी को समझाकर स्वपक्ष में कर लिए। और शाम को जब वहां कोई नहीं रहा तब महाराज इनकी माता आकर बोली, क्या साधु ऐसे ही होता है? ये तो लोगों को हंसाना है। ये तुम्हारा घर छोड़कर जाने का विचार है तो सच्चा वैराग्य है तो मैं खुशी से भेज दूंगी। इस बात को शांत होने दो, अभी घर चलो। माँ की आज्ञा से घर आए। 5 दिन तक साधु होने की कठिनाइयों को माँ समझाती रही और ये भी माँ को संतोषजनक उत्तर देते रहे। लोगों ने समझा अब यहीं रहेंगे। एक दिन फिर से निश्चय किया कि कल घर छोड़ दूंगा। तब माँ ने कहा, जाते समय
ये तुम मिलकर जाओगे तो मोह होगा मुझे, इसलिए तुम अभी प्रणाम कर लो और 4 बजे रात को उठकर चले जाना, उस समय मुझसे मिलना नहीं। महाराज माता भी कितनी महान थी। वो माता ज्ञानी थी, इसलिए जो गीता जी के नित्य पाठ का फल था वो माँ को समर्पण करके चले गए हो। और प्रातः लगभग 4 बजे उठे और मन ही मन माँ को प्रणाम करके जब सीधे वृंदावन आए, मंदिरों का दर्शन करके हरिद्वार का रेल भाड़ा मात्र बचा करके सब कुछ दान कर दिया। वृंदावन से विदा होने के पश्चात मथुरा मार्ग के बीच में यमुना जी के किनारे गृहस्थी के कपड़े उतार दिए और साधु वेश बना करके चल दिए। हरिद्वार पहुंच करके अन्नाहार की जगह केवल जलाहार करते थे और उसके बाद बद्रिकाश्रम की ओर बढ़ने लगे। मन में विचार था कि भगवान की कृपा से ऐसे महात्मा मिल जाएं जो भगवान से मिला सकें। तो महाराज एक महात्मा मिले, उन्होंने बताया कि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। गीता जी तथा अन्य ग्रंथों का प्रमाण बता करके भोजन कराया। फिर अपने साथ एक महात्मा जी का दर्शन कराने के लिए ले गए और उनके दर्शन से संतोष नहीं हुआ। फिर कुछ दिन वहां रह करके भगवत प्राप्ति कराने वाले महात्मा की खोज में फिर से निकल पड़े। तो महाराज हिमालय पर बहुत भ्रमण किया, दर्शन बहुत जगह किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तपोवन, तुंगनाथ, त्रिजुगी नारायण, गुप्त काशी, उत्तर काशी, लेकिन जो संत की खोज थी वो नहीं हो पाई। तो एक राम उदारदास जी संत मिले और उनसे थोड़ा मार्गदर्शन मिला। फिर वहीं एक ब्रह्मचारी जी गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे, वो संतों में महान माने जाते। तो उन्होंने एक दिन अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जिनकी बात मैं सुना रहा हूँ आपको, उनसे कहा कि मैं एक योगीराज महात्मा का दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या आप भी चलेंगे? ये सुनकर के सोचा कि जिनका दर्शन करने जा रहे हैं वो इनसे अच्छे होंगे तो चलें। तो महाराज लक्ष्मण झूला से 1 मील दूर बगीचे में पहुंच गए, जहाँ पर कार्तिकेय जी महाराज विराजमान थे, ध्यानस्थ। वहीं पर ये अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ वो पहुंच गए हैं और दर्शन करके श्री ब्रह्मचारी जी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, इस श्लोक की चरितार्थता का अवलोकन करते हुए अपने को कृतकृत्य मानने लगे। ऐसा संतोष और आनंद मिला जैसे भूखे को भरपेट भोजन मिल जाए या प्यासे को पानी मिल जाए, साधक को साधना का फल मिल जाए। पास में बैठते ही मन प्रफुल्लित हो गया और आकर्षण बढ़ने लगा और जो चाहते थे उस प्रकार के महान पुरुष की प्राप्ति हो गई। श्री कार्तिकेय जी के चरणों में इस प्रकार से महाराज जी ये पहुंच गए, ब्रह्मचारी जी, अनंत प्रकाश जी। अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी इनके प्रथम शिष्य हुए और इस प्रकार से इतना हिमालय की यात्रा करके लक्ष्मण झूला के पास इनके चरणों में आए थे। आगे मैं और सुनाऊंगा आपको। आज महान संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।